वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड वीक ऑफ जून के मेजर करंट अफेयर्स। इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले देखेंगे इस हफ्ते कौन कौन सी मेजर हेडलाइंस न्यूज़ में चल रही थी। फर्स्ट वन इज फास्टैग। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे द्वारा फास्टैग एनुअल पास स्कीम को लॉन्च किया गया। इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स को कवर अप करेंगे। देन वी विल हैव ए लुक ऑन हंगर हॉटस्पॉट 2025, जिसके अंदर हमारे पूरे वर्ल्ड में से 5 ऐसी कंट्रीज को फोरकास्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ हंगर क्राइसिस। देन वी विल हैव ए लुक ऑन जय हिंद स्कीम, कौन सी यूनिवर्सिटी द्वारा लॉन्च की है, किस सेक्टर से रिलेटेड है, आज हम देखेंगे। देन इंडिया द्वारा पहला लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया गया, कौन सी कंट्री को किया गया, इसकी प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में की गई थी, इसको देखेंगे। देन वी विल हैव ए लुक ऑन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसकी रैंकिंग देखेंगे। इंडिया की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले इस साल इंप्रूव हुई है कि डिग्रेड हुई है। अनदर ऑपरेशन सिंधु। देन रिंडर पेस्ट, एक पर्टिकुलर कैटल डिजीज है, उससे रिलेटेड लैब फैसिलिटी इंडिया को दी गई है। अनदर कंट्रीज इन न्यूज, विच मीन्स कि हमारे इस हफ्ते कुछ वन लाइनर्स के अकॉर्डिंगली कुछ कंट्रीज न्यूज में चल रही थी, उनका हमारे इंडिया से क्या रिलेशन है, किस हिसाब से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको कवर अप करेंगे। अनदर 51st समिट हुई है G7 की, कहाँ कंडक्ट की है, कौन कौन से मेंबर्स कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे, वो देखेंगे। देन वी विल हैव अ लुक ऑन समर्थ प्रोग्राम। अनदर वन, एक स्टेट द्वारा स्कीम लॉन्च की गई विद रिस्पेक्ट टू द रिवर पोल्यूशन, उसको कवर अप करेंगे। देन पंजाब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पंजाब उद्योग क्रांति स्कीम लॉन्च की गई है। अनदर टर्म जो आजकल आप न्यूज में देख रहे होंगे, ब्लैक बॉक्स, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी देखेंगे। एंड ऑन द लास्ट स्लाइड वी विल बी कवरिंग इंपॉर्टेंट डेज ऑफ दिस वीक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, फास्टैग एनुअल पास स्कीम। नाउ फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर आर शुड बी कि कौन सी मिनिस्ट्री इससे रिलेटेड है। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज। नाउ इसकी बेसिक डिटेल में इट इज कि ₹3000 फॉर 1 ईयर और अप टू आपके 200 ट्रिप्स, इन दोनों में से विच एवर कुड बी अर्लियर कंप्लीटेड हो जाएगा, आपके 3000 कंप्लीट माने जाएंगे। नाउ इस स्कीम को लाने का मेजर मकसद यही है जो डेली बेसिस पे ट्रैवल करते हैं फॉर देयर वर्क पर्पज और एंटरटेनमेंट और एनी अदर रीजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको रास्ते में काफी टोल प्लाजा के ऊपर बेयरेबल कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। उस बेयरेबल कॉस्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ये स्कीम लेके आ रही है। Now this scheme would be eligible only for non-commercial vehicles as well as available only on the national highways and expressways. This is not for the commercial vehicles, not for the state highways. कुछ और basic details इसमें देखें तो it will be managed by NPCI, which stands for National Payment Corporation of India, and NHAI, which is National Highway Authority of India. And now की पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पास का जो भी रिवीजन है, जो रिन्यूइंग पीरियड है, इट इज 1 ईयर, विच मीन्स 15 अगस्त 2025 को ये स्कीम, ये पास आप लोगों को इशू किया जाएगा। तो आप रिन्यू कब करा सकते हो, 15 अगस्त 2026। इन बिटवीन आपके अगर 200 ट्रिप्स कंप्लीट हो जाते हैं या फिर आपका 3000 का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका है, आप इन बिटवीन में रिन्यू नहीं करवा सकते। इट विल बी रिन्यूएबल ओनली आफ्टर द अनदर ईयर। नाउ कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो हमारी इंपॉर्टेंट रहेगी। ओरिजिनली फास्टैग जनरली क्या होता है, आपके कार्स की, आपके व्हीकल्स की विंड स्क्रीन के ऊपर लगाने जाने वाला स्टिकर। नाउ फास्टैग वाज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन इंडिया इन द ईयर 2014, व्हिच वाज मेड मैंडेटेड इन द ईयर 2021। एंड नाउ इससे रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेशन क्या आई है कि 15 अगस्त 2025 आने वाले हमारे इंडिपेंडेंस डे को इसका एनुअल पास इशू किया जाएगा। नाउ हम ये पास कहाँ से ले सकते हैं, इट विल बी अवेलेबल ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ राजमार्ग यात्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू हंगर हॉटस्पॉट 2025। फॉरमोस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा ये हंगर हॉटस्पॉट या फिर रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इट इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन सच एज ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस विद द हेल्प ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है विच इज WFP, स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर हमारे पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज का फोरकास्ट किया। जनरली हर साल फोरकास्ट किया जाता है। दिस ईयर फोरकास्ट के अकॉर्डिंगली 13 कंट्रीज का नाम दिया गया है जिनको बताया गया कि यहाँ पे हंगर के क्राइसिस बढ़ने वाले हैं विद इन द टाइम पीरियड ऑफ जून टू अक्टूबर 2025। नाउ हम 13 की 13 कंट्रीज तो नहीं याद करेंगे, बट फॉर आवर एग्जाम वी शुड बी नोइंग 5 टॉप मोस्ट कंट्रीज। इन्हीं 5 कंट्रीज को हंगर हॉटस्पॉट बोला जाता है। क्या नाम है इन कंट्रीज का? दीज इंक्लूड सुडान, पैलेस्तीन, साउथ सुडान। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से और क्या बन सकता है, इट वुड बी मैप बेस्ड क्वेश्चन। वी शुड बी नोइंग इनकी एप्ट और रफ लोकेशन ऑन वर्ल्ड मैप। तो हम आज क्या करेंगे, इनका कॉन्टिनेंट देखेंगे। Sudan belongs to the continent of Africa, Palestine belongs to Asia continent, South Sudan also belongs to
अफ्रीका कॉन्टिनेंट, हैती बिलोंग्स इन लेटिन अमेरिका, वी कैन से कैरिबियन आइलैंड्स के आसपास, एंड लास्ट में माली इज ए कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। ऑन द रफली वी कैन से कि मोस्ट ऑफ दी 5 में से जो कंट्रीज हैं वो ज़्यादातर कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती हैं, दे बिलोंग टू अफ्रीका। बट ये बात भी ध्यान रखनी है, इंडिया जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, वहाँ से भी एक कंट्री को नॉमिनेट किया गया, फोरकास्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पे हंगर क्राइसिस आने वाले टाइम पीरियड में बढ़ सकते हैं। नाउ लास्ट थिंग जो इस रिपोर्ट से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, दे हैव मेंशन कि पिछले साल जो हमने फोरकास्ट से कंट्रीज का नाम दिया था कि यहाँ पे हंगर क्राइसिस बढ़ने वाले हैं, उनमें से कुछ कंट्रीज को रिमूव कर दिया गया है। These include Ethiopia, Kenya, Lebanon, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Niger, Zambia and Zimbabwe, जिनका नाम इस लिस्ट में से रिमूव कर दिया, which means इनके यहाँ पे जो सिचुएशंस हैं थोड़े से इंप्रूव हो चुकी हैं। Then moving towards the next is related to जय हिंद स्कीम, CUET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, which stands for Common University Entrance Test. Now अभी ये जय हिंद स्कीम एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमसीक्यू, इस जनजातीय इमर्सिव होलिस्टिक इंटरवेंशन फॉर नोवेल डेवलप। अनदर फैक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पायलट बेसिस पे एक पर्टिकुलर स्टेट के 25 स्टूडेंट्स को लाया है अपने दिल्ली कैंपस पे, उनका सारा का सारा खर्चा बेयर किया जा रहा है बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए, पर्टिकुलरली कोचिंग एग्जामिनेशंस की तरह। कौन सी स्टेट को सिलेक्ट किया गया? इट इज मणिपुर के पर्टिकुलरली उखरुल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू इंडिया का फर्स्ट लोकोमोटिव एक्सपोर्ट किया गया है टू गिनिया। नाउ पहली बात तो लोकोमोटिव क्या होता है, इट इज पर्टिकुलरली इंजन जो रेलवे से रिलेटेड है। नाउ हमारे देश में लोकोमोटिव्स पहले भी बनाए जाते थे, इट इज नॉट ओनली कि पहली बार बनाए, बट पहली बार क्या चीज की जा रही है, लोकोमोटिव्स बना के हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि पहली कौन सी कंट्री है, इट इज गिनिया विच इज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। नाउ ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इन द ईयर 2015। इंडियन रेलवेज के साथ साथ एक प्राइवेट कंपनी ने प्रोमिस किया है कि हम 3 सालों में 150 लोकोमोटिव्स बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? वी विल बी लुकिंग, बना के भेजेंगे कहाँ पे? गिनिया में। क्यों बना रहे हैं गिनिया में, क्यों भेज रहे हैं? पर्टिकुलरली गिनिया में आयरन और से रिलेटेड माइनिंग की जाए तो उनको वहां पे रिक्वायरमेंट। नाउ डायरेक्टली बढ़ते हैं बुलेट पॉइंट्स की तरफ कि क्या क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वी शुड बी नोइंग। पहली बात तो प्राइवेट कंपनी कौन सी हमारा साथ दे रही है, इट इज वेबटेक कंपनी। गिनिया का जो आयरन ओर प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? इट स्टैंड्स फॉर सिम्फेर सिमेंटो। अनदर इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ पे इंडिया की कौन सी स्टेट में इसकी प्रोडक्शन की जा रही है, इट इज इन द बिहार के पर्टिकुलरली मरोरा रेल फैक्ट्री इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ससान। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। 2025 की रैंकिंग आ चुकी है, हर साल ये इंडेक्स इशू किया जाता है। इस इंडेक्स को समझने से पहले वी शुड बी नोइंग एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट दे वर एमिंग कि हमें फॉसिल फ्यूल से ट्रांजिट करना है, मूव आउट करना है टू द क्लीन एनर्जी विच इज डायरेक्टली लिंकिंग टुवर्ड्स सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ओके, नाउ दिस ईयर की रैंकिंग के मुताबिक इंडिया का जो स्टेटस है, इंडिया का जो रैंक है पिछले साल के मुकाबले डिग्रेड हो गया। इन द प्रीवियस ईयर वी आर स्टैंडिंग एट 63rd रैंक एंड नाउ इन दिस ईयर 2025 में इंडिया का रैंक है 71। आउट ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? इट इंक्लूड्स 118 कंट्रीज। नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि फर्स्ट रैंकिंग फिर किसकी आई है? इट वॉज स्वीडन, देन सेकेंड इज फिनलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ नॉर्वे एंड फिफ्थ वन इज स्विट्जरलैंड। वी शुड बी नोइंग टॉप 3 कंट्रीज के नाम एटलीस्ट, देन आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा कंट्रीज के नाम याद कर सकते हो। बट यू शुड बी नोइंग कि जो मेजर वर्ल्ड में इकोनॉमीज मानी जाती है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बहुत फॉरमोस्ट फ्लरिश वे में एग्जिस्ट करती हैं, उनका रैंक कितना है? चाइना का आया 12, देन यूएसए 17, पाकिस्तान का 101st एंड लास्ट रैंकिंग में कौन आया? इट इज द कंट्री ऑफ कोंगो, जो कि कौन से कॉन्टिनेंट में है? इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लास्ट पॉइंट, एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू इनके द्वारा दिया गया है कि 77 आउट ऑफ 118 कंट्रीज हैव इम्प्रूव्ड देयर स्कोर्स। इंडियन नेशनल्स पर्टिकुलरली इंडियन स्टूडेंट्स को सेफर पोजीशंस पे लोकेट किया गया है फ्रॉम द टेंशन, फ्रॉम द टसल्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल। हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि यहाँ पे हमने जो एक स्टॉपेज पॉइंट बनाया था उसका नाम क्या है? वी हैव बीन मूविंग 110 स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्दर्न ईरान मार्किंग देयर फर्स्ट फेज। ओके, स्टॉपेज पॉइंट कहाँ पे बनाया है? इट इज इन येरेवन विच इज द कैपिटल ऑफ आर्मीनिया। डायरेक्टली कहाँ लेके आएंगे? देन न्यू दिल्ली में। ये ऑपरेशन सिंधु किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इट वाज लॉन्च बाय अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा हमारे प्रीवियसली स्टांसेस में भी ऐसे ऑपरेशंस कंडक्ट किए गए थे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं स्लाइड्स को साथ में कवर कर, विच इंक्लूड्स वंदे भारत मिशन ड्यूरिंग कोविड-19, देन ऑपरेशन देवी शक्ति ड्यूरिंग अफगानिस्तान एंड तालिबान टसल्स, नेक्स्ट वन ऑपरेशन गंगा विच इंक्लूड्स एवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम यूक्रेन क्राइसिस, एंड देन ऑपरेशन कावेरी रेस्क्यू ऑफ इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम सुदान कन्फ्लिक्ट, एंड लास्ट वन ऑपरेशन अजय टर्न ऑफ द इंडियंस फ्रॉम इजराइल। नाउ नेक्स्ट वन, इंडिया के लिए थोड़ा सा अपलोडिंग प्रोविजंस है। वी हैव बीन डेजिग्नेटेड एज रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी।
Now, firstly, we should be knowing Rinderpest क्या होता है. Rinderpest is simply a cattle disease, which is also known as cattle plague, जिसको वर्ल्ड में इरेडिकेट कर दिया गया इन द ईयर 2011. एंड नाउ इट इज एन एक्सट्रीम फैक्ट कि ये वर्ल्ड का इकलौता ऐसा एनिमल डिजीज है जिसको पूरे वर्ल्ड में इरेडिकेट कर दिया गया. कहाँ, कब से किया? 2011 से किया. ना 2011 में इरेडिकेटेड इस डिजीज को हम 2025 में क्यों डिस्कस करें, या हमें 2025 में इंडिया को इसकी लैब फैसिलिटी क्यों दी गई है? द बेसिक रीजन बिहाइंड दिस इज कि जनरली जितने भी डिजीज, चाहे वो ह्यूमन से रिलेटेड है चाहे एनिमल से रिलेटेड है, उन डिजीज को चाहे हमने इरेडिकेट कर दिया, चाहे एलिमिनेट कर दिया, चाहे उनका जो चांसेस है वो कम होंगे, फिर भी उनसे रिलेटेड जो वायरस है उनको कुछ पर्टिकुलर लोकेशंस पे रिजर्व करके रखा जाता है. नाउ रिजर्व करने का मेजर फोकस यही होता है कि अभी तो सिचुएशंस बहुत हमारे अंडर कंट्रोल में है, बट आगे आने वाले फ्यूचर में ऐसे डिजीज को रोकने के लिए हम उस वायरस पे स्टडी रिकरेंट बेसिस पे कंटिन्यू रखते हैं. नाउ इसी पर्टिकुलर कैटल डिजीज विच इज नोन एज रिंडरपेस्ट, उससे रिलेटेड पूरे वर्ल्ड में अभी तक सिर्फ 3 कंट्रीज के पास लैब फैसिलिटी. नाउ इंडिया बिकेम द 4th कंट्री. यहीं पे ध्यान रखेंगे, वी बिकेम द 4th कंट्री, बट वी हैव 6 फैसिलिटी, विच मीन्स कि जो हमारे से पहले 3 कंट्रीज थी उनके पास अभी तक 5 फैसिलिटीज थी, 5 लैब फैसिलिटीज थी. नाउ कौन कौन सी थी? इट इंक्लूड्स फ्रांस हैव ओनली 1 लैब फैसिलिटी, देन जापान एंड यूके बोथ हैव 2 फैसिलिटीज ईच. इनके अलावा 6 फैसिलिटी दी गई है इंडिया को. इंडिया में भी कहाँ दी गई है? इट इज इन नेपाल. भोपाल के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? इट वाज आईकार. आईकार के साथ में साथ देंगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज. नाउ हमें जो सर्टिफिकेट दिया गया, यू कैन सी द सर्टिफिकेट इमेज, दिस इज लिटरली यही सर्टिफिकेट दिया गया था हमें एक सभा में. कौन सी सभा थी? विच वाज कंडक्टेड इन पेरिस. पेरिस के अंदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ ने अपना जनरल सेशन कंडक्ट किया. उसी पर्टिकुलर जनरल सेशन में हमें ये सर्टिफिकेट दिया गया. सर्टिफिकेट की कैटेगरी क्या थी? इट वाज कैटेगरी ए सर्टिफिकेट, विच सिंपली मीन्स अभी हमें लैब में उस वायरस को होल्ड करने की प्रोविजन दी गई है. अगर हमें कैटेगरी बी का सर्टिफिकेट मिलता है, विच विल बी वी आर एमिंग कि हमें अभी दूसरा सर्टिफिकेट भी चाहिए, उस सर्टिफिकेट को मिलने से ही हम उस वायरस के ऊपर साइंटिफिक स्टडी भी स्टार्ट कर सकते हैं. उस साइंटिफिक स्टडी से हम इकोनॉमिक बेनिफिट भी अर्न कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज जो इस हफ्ते कंट्रीज न्यूज में थी. दीज वर जस्ट वन लाइनर स्टेटमेंट्स. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज साइरस कंट्री ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे हमारे देश में भारत रत्न होता है, सिमिलरली उन्होंने अपने कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडियन पीएम को दिया गया. फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव वी शुड बी नोइंग हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड का नाम क्या है? इट इज ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैराक्रॉस 3. नाउ मैप पे यू शुड बी लोकेटिंग, आपका होमवर्क हो सकता है कि आप मैप पे इस पर्टिकुलर कंट्री की लोकेशन को मार्कआउट करेंगे. रफली आइडिया आपको दे दिया गया है. सेकंड कंट्री इट इज क्रोएशिया. आवर इंडियन पीएम बिकेम द फर्स्ट इंडियन पीएम टू विजिट दिस कंट्री. लास्ट में यूक्रेन. इंडिया एंड यूक्रेन हैज साइंड एग्रीमेंट ऑन द बेसिस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू G7 समिट 51st कंडक्ट की गई है. कहाँ की गई है? इट वाज कंडक्टेड इन कनान्स्की रिजॉर्ट, particularly in the country of Canada. Now, from the static portion, we should be knowing G7 countries में कौन-कौन सी member countries हैं. It includes France, Canada, Italy, Japan, USA, UK and Germany. Now, you can see on this image कि हमने 7 कंट्रीज में इंडिया का नाम कहीं नहीं बोला, बट वी हैव आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन दिस इमेज. नाउ इसके पीछे का बेसिक रीजन क्या होता है? जनरली जो भी G7 कंट्रीज हैं, इनके अलावा बाकी कंट्रीज भी यहाँ पे एज एन ऑब्जर्वर मेंबर पार्टिसिपेट करती हैं. वी हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर मेंबर. नाउ एक पॉइंट हो गया कि दीज G7 समिट इंक्लूड्स 7 मेंबर कंट्रीज. अनदर कुछ कंट्रीज आती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वर. थर्ड कैटेगरी होती है नॉन एनिमरेटेड मेंबर. तो वी शुड बी नोइंग कि G7 समिट के नॉन एनिमरेटेड मेंबर कौन है? इट इज ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज यूरोपियन यूनियन. नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेंबर, ऑब्जर्वर एंड एन्यूमरेटेड मेंबर इज सिंपल. एन्यूमरेटेड मेंबर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी कंट्री होगी, उनको पहले से ही गाइडलाइन दे दी जाती है कि आप हमारे इस समिट का मेंबर तो हो, बट हम आपको कभी चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनी नहीं करेंगे. आपकी पर्टिकुलर टेरिटरी पे हम कोई G7 समिट कंडक्ट करने का प्रॉमिस नहीं करेंगे. बट ऑन द अदर साइड जो भी G7 मेंबर कंट्रीज होंगी, उनके ऊपर कुछ बाइंडिंग गाइडलाइंस होती है, कुछ चेयरमैनशिप के लिए नॉमिनेट किया जाएगा. Done. Now this year 2025 G7 समिट का थीम क्या था? It includes protecting communities and the world. Second theme is building energy security and the third theme was securing the partnership. Done. Moving towards the next one is related to Samarth program for telecom startups. बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 18 स्टार्टअप्स का कोहॉर्ट बनाया जाएगा. दे विल बी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कैपेबिलिटी अलोंग विद लैब फैसिलिटी ऑन द लोकेशन ऑफ न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु. क्या किया जाएगा इसमें? इनको फाइनेंसेस एंड ऑफिस प्रोविजंस देके टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन के बीच इंटरलिंकेज का बढ़ावा दिया जाएगा.
कुछ बेसिक डिटेल देखें तो 18 स्टार्टअप्स वर सिलेक्टेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव इवैल्यूएशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर भी किसको जिम्मेवारी दी गई है? इट विल बी हैंडेड बाय सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। फाइनेंशियल ग्रांट्स इंक्लूड ₹5 लाख एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अलोंग विद मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के 2 एजेंसीज। कौन सी 2 एजेंसीज? इट इंक्लूड्स सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एज वेल एज द इंडस एंटरप्रेन्योर्स। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रिवर पोल्यूशन को कर्ब आउट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई है। सिंपली फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव वी शुड बी नोइंग इस स्कीम का नाम क्या है। इट इज जल गंगा संवर्धन अभियान। अभी ये स्कीम रिसेंटली नहीं इशू की गई, इट वाज लॉन्च इन द प्रीवियस ईयर, बट दिस ईयर इसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन देखते इट गोट नेशनल रिकॉग्निशन। कौन सी रिवर का यहाँ पे इन्होंने रिवाइवल किया है? वी शुड बी नोइंग फ्रॉम द एमसीक्यू पर्सपेक्टिव इट इज द रिवाइवल ऑफ घोड़ा पछाड़ रिवर विच इज अ माइनर ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर नर्मदा। दे वर फॉलोइंग अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिज टू वैली विच मीन्स रिवर के पानी से लेके रिवर वाटर हार्वेस्टिंग। हमने हर पानी को कंजर्व करना, हर पानी को साफ करने की तरफ ध्यान दें। कुछ बेसिक डिटेल देखें मध्य प्रदेश की तो एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट्स हैं जिनका नाम है भोज वेटलैंड, सख्य सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर एंड तवा रिजर्वॉयर। अपार्ट फ्रॉम डैट मध्य प्रदेश स्टेट में से ही एक सिटी को सिलेक्ट किया गया है इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड सिटीज। कौन सी है वो सिटी? इट वाज इंदौर। इंदौर के अलावा जयपुर को भी सिलेक्ट किया गया फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पंजाब स्टेट ने इंडस्ट्रियल प्रमोशन के लिए 12 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया। इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट जो इकट्ठे ही इतने इनिशिएटिव्स को लॉन्च करिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एक पर्टिकुलर सेक्टर। इस 12 इनिशिएटिव्स में कुछ मेजर इनिशिएटिव्स वी शुड बी नोइंग। फॉर एग्जाम्पल पंजाब गवर्नमेंट इज सेइंग कि वी विल बी अप्रूविंग योर सारी की सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस ऑन वन पोर्टल पे। पोर्टल का नाम क्या है? इट इज फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल विच विल बी ए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल। इसी में बता दिया गया कि वी शुड बी गिविंग यू ऑल अप्रूवल्स विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 45 डेज। अगर 45 डेज के अंदर आपको आपकी सारी रेगुलेटरी प्रोविजंस चाहे वो लाइसेंस से रिलेटेड है चाहे टैक्स फाइलिंग से रिलेटेड है, अगर 45 डेज के अंदर नहीं कंप्लीट मिलती, अप्रूवल नहीं दिया जाता ऑन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, तो 46 डे में वी आर प्रोवाइडिंग यू कि आप सेल्फ अप्रूवल कर सकते हैं। दिस वुड बी अ गुड इनिशिएटिव। बट इसी 12 इनिशिएटिव्स में से कुछ इनिशिएटिव्स का कहना है विच इंक्लूड्स अ सेल्फ एनओसी फॉर द फायर विच मीन्स दे वर सेइंग कि आप अपने घर पे बैठ के ही सेल्फ सर्टिफिकेशन कर सकते हो फॉर द एनओसी जस्ट टू रिड्यूस द डिले इन फाइलिंग योर अप्रूवल प्रोसीजर्स। Okay, another one it includes apply for a land feasibility report online, self-certify your building plans and stability certificate. Another one, world-class infrastructure will be provided, will be established in 52 industrial focal plants. Accelerated focal points activities which will be initiating and helping our industry sector, particularly in the territory of Punjab. Another one, now soon self-certify your fire NOC through Impalon Architects except for hazardous activities. Fire NOC will remain valid for 3 to 5 years. Another factual information you should be knowing, no more delay incentives which means पंजाब गवर्नमेंट का कहना है कि ₹250 करोड़ इंसेंटिव्स हम अभी तक प्रोवाइड कर चुके हैं। आने वाले 3 महीनों में हम इन इनिशिएटिव्स को अमाउंट्स को बढ़ाने वाले हैं। Then next one is related to एक टर्म आजकल आप न्यूज़ में देख रहे होगे ब्लैक बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एक्सीडेंट क्राइसिस की वजह से। नाउ वी शुड बी नोइंग इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है। फर्स्ट वन एक स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कहेगा कि ब्लैक बॉक्स वाज इन्वेंटेड बाय एन ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट नेम वाज डेविड वॉरेन इन द ईयर ऑफ 1950। नाउ इसी ब्लैक बॉक्स के कुछ कॉम्पोनेंट्स होते हैं। इट इंक्लूड्स 2 कॉम्पोनेंट्स। फर्स्ट वन इज कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर एंड सेकेंड वन इज द फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में सारी बातचीत सारी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। इन अदर सेक्शन फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर में किस क्लाइमेट पे किस एयर प्रेशर पे उसकी मूवमेंट देखी जाए थी वो सब सारी रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाती है। नाउ एक की फैक्ट यू शुड बी नोइंग कि ब्लैक बॉक्स इज इन द कलर ऑफ ब्राइट ऑरेंज। क्यों ब्राइट ऑरेंज में किया गया कि पर्टिकुलरली उस एक्सीडेंट क्रैशेस में उस पर्टिकुलर बॉक्स को आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। लास्ट फैक्ट यू शुड बी नोइंग इट इज फाउंड इन द टेल सेक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट। Then last one we are looking at the important days of the week. First day you should be knowing Global Wind Day which is celebrated on June 15. Now कोई भी दिन important day से अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा they would be simply asking इस ईयर का थीम क्या था। Another one इस important डे को डिक्लेयर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। ओके, ग्लोबल विंड डे 2025 का थीम था डे ऑफ कम्युनिटी एक्शन। ग्लोबल विंड डे वाज डिक्लेयर्ड बाय ए अननोन अनफेमस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज यूरोपियन विंड एनर्जी। अनदर डे यू शुड बी नोइंग इज वर्ल्ड किडनी कैंसर डे व्हिच इज अवेयर्ड ऑन द डे ऑफ June 19 with the theme 2025 का थीम था अंडरस्टैंडिंग किडनी हेल्थ which was declared by an organization named as International Kidney Cancer Coalition. Next important day is International Yoga Day which is celebrated on June 21st and June 21, 2025
इस साल का थीम क्या था? योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। लास्ट में रिसेंटली इंटरनेशनल डे अगेंस्ट यूनिलेटरल कोहेसिव एक्शन was declared, which would be celebrated, which would be appeared in the public domain on the day of December 4th.